इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कश्मीर में शांति से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाया अपना असली चेहरा। आतंकियों के सिर पर पाकिस्तान का हाथ और जाबाज की पीठ पर कायर आतंकवादियों की गोलियां। कश्मीर में जब भी अमन की बात होती है तो यह ना तो पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को पसंद आती है, ना ही हजम होती है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक से पहले एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीर के एक बहादुर बेटे का खून बहाया। आतंकवादियों ने बीती रात करीब 8 बजे सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी। यह घटना नौगाम इलाके की है, जहां परवेज अहमद डार नमाज पढ़ने के बाद अपने घर लौट रहे थे और आतंकवादियों ने पीछे से उन पर हमला किया और गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। सामने से वार करने की हिम्मत इन कायर आतंकवादियों में वैसे भी नहीं होती और परवेज अहमद डार का कत्ल करने के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। परवेज अहमद डार आपको आगे जाते हुए दिखाई देंगे। पीछे से 2 लोग आपको जाते हुए दिख रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की। 2 आतंकी जिन्होंने पीछे से फायर किया। परवेज अहमद डार, सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नमाज पढ़ने के बाद अपने घर वापस मस्जिद से लौट रहे थे और उसी दौरान पीछे से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल चला रहे हैं। आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। 2 आतंकी आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में। पहले शुरुआत में जब आप तस्वीर देखेंगे तो परवेज अहमद डार आराम से अपनी घर की जानिब बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बेफिक्र इस बात से कि पीछे उनके 2 आतंकी लगे हैं और 2 आतंकियों ने पीछे से आकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और पीठ में गोलियां मारी, जिससे परवेज अहमद डार नीचे गिर पड़े और उसके बाद गोलियां बरसाने के बाद ये दोनों आतंकी बाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है उधर से फरार हो गए। और अब इस पूरे इलाके को छाना जा रहा है, तलाश किया जा रहा है इन आतंकियों को कि कौन है और कहां छिपे हुए हैं और उनके चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, उस मस्जिद की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नमाज पढ़ने के बाद परवेज अहमद डार अपने घर की जानिब बढ़ रहे थे और रास्ते में ही पीछे से आतंकियों ने 2 आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां उन पर चलाई, जिसमें परवेज अहमद डार शहीद हो गए। श्रीनगर के नौगाम इलाके में कल रात 8 बजे के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस सीआईडी विंग के एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप उस जगह की देख सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि परवेज अहमद जो सीआईडी विंग में इंस्पेक्टर थे वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद शरीफ में जा रहे थे और जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर खून के निशान जो है अभी भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ से इस गली से बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स जो थे वो नजदीक से उन पर एक के बाद एक पिस्टल से उन पर गोलियां चलाई और ये सारी वारदात जो है यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो गई। और जैसे ही पुलिस को सीसीटीवी की जानकारी मिली तो ये पता चला कि 2 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया जिनके पास पिस्टल था। और ठीक 8 बजे की ये घटना है जब परवेज अहमद इस मस्जिद, ये मस्जिद है चिनार बाग बागात कनीपोरा की मस्जिद है, यहाँ पर मगरिब की नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे थे। मस्जिद और परवेज के घर की दूरी की अगर बात करें तो महज कुछ मीटर्स पर है। अक्सर बताया जा रहा है कि परवेज जो है इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंच जाते थे और कल जब मगरिब की नमाज अदा करने के लिए वो घर से निकले थे, ये गली आप देख सकते हैं, एक रास्ता उनके घर की तरफ से ये इस गली से जाता है और दूसरा जो बड़ा मेन रोड है वो यहाँ से सीधा स्ट्रेट आप देख सकते हैं कुछ मीटर की दूरी पर इस ग्रेव यार्ड के बाद में जो है उनका घर है। तो ये उनकी मस्जिद है इलाके की जहाँ पर वो नमाज अदा करते थे। और कल जब वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए इस जगह पर पहुँचे तो मगरिब नमाज की 1 रकात जो थी वो अदा की गई थी। वो थोड़ा लेट थे और मिलिटेंटों को पहले से ये जानकारी थी कि परवेज इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाता है और नज़दीक इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर उन पर एक के बाद एक
पिस्टल से गोलियां चलाई गई और ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करके उन मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है और साथ ही साथ कुछ सस्पेक्टेड लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। और सवाल यह है कि पीएम मोदी के मिशन कश्मीर में अड़ंगा लगाने से आखिर पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आता। कश्मीर पर मोदी की बैठक से करीब 40 घंटे पहले कश्मीर की सड़कों पर फिर से खून बहा है। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा है परवेज अहमद डार पर कई दिनों से आतंकियों की नजर थी। परवेज कब क्या काम करते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, किस वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं, इसका पूरा डेटा आतंकियों ने इकट्ठा कर रखा था। उनके हर एक मूवमेंट पर आतंकवादियों की नजर थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। मंजूर मीर हमारे संवाददाता उस जगह पर मौजूद हैं जहां परवेज अहमद डार की हत्या की गई। मंजूर ने परवेज के भाई नजीर अहमद से भी बात की है। परवेज अहमद के कजन नजीर अहमद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। परवेज अहमद की कल रात 8 बजे 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। नजीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था कल रात यहाँ पे? एक्चुअली घर से नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा था यहाँ से, तो यहाँ पहुँचा तो कुछ लड़के आए तो पीछे से इस पर फायर मार दिया। उसके बाद तो पता नहीं, उसके बाद हम गाड़ी में ले गए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, सोम सलाद के पाबंद थे, बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही नेक। क्या वो नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे जब उन पर गोली चलाई गई? हाँ, नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। आपने सुना कि कितने लड़के थे जिन्होंने, वो पहले से यहाँ पर थे? जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें 2 लड़के दिखाई दे रहे थे बस। अब उनके फैमिली में और कौन कौन लोग हैं? उनकी बीवी बच्चे वगैरह है? इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, और इसके माँ बाप भी है, भाई 2 है। किसी के साथ दुश्मनी इस इलाके में थी जिस वजह से ये सब कुछ? ऐसे इंसान को किसके साथ दुश्मनी होगी? बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे। मैं समझता हूँ कि किसी के साथ इसकी दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही अच्छे इंसान थे। इलाके के कुछ और लोगों से भी मंजूर मीर ने बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप जानते हो इसको, कैसा इंसान था? हमारे साथ पढ़ता था, बस 10वीं जमात तक हमने इसके साथ पढ़ा है। इसका नाम है परवेज अहमद। तो बताया जा रहा है कि अक्सर वो इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आता था। अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान था। ये दुख हो रहा है कि वो नहीं? हाँ, क्यों नहीं, दुख क्यों नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ पढ़ रहा था, अच्छा लड़का था, बेहतरीन लड़का था, अच्छा, सबसे अच्छा लड़का था, पढ़ने वाला लड़का था, काम करने वाला लड़का था। इसका बाप भी अच्छा है। तो सर, आपने क्या सुना कल, कैसे पता चला? पता ही नहीं था हमको, नमाज घर में पढ़ रहा था। हम खुशबाग में रहता है, यहाँ नहीं हम रहते, हमको थोड़ा नीचे रहता है। क्या हुआ था कल, क्या सुना आपने, क्या हुआ यहाँ पे? कल हम नमाज पढ़ने जा रहे थे, हम अंदर मस्जिद में गए तो पीछे हमने फायर सुने, 4-5 फायर हो गए और बाद में हम निकले नमाज पढ़ के तो सुना यहाँ पे हमारा भाई है हमारा और उसको गोली लगाई गई। परवेज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कैसे इंसान थे? बहुत ही अच्छा नेक दिल, हमसाय परस्त था, सबकी खबर देता था, बहुत ही अच्छा नेक वो। किसी से के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, वैसे कोई किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं है। वो तो बंदा अच्छा था, बहुत अच्छा था वो। तो दुख हो रहा है वो आज आपके बीच? हाँ, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि फैमिली में आप और कौन कौन है? फैमिली में उसकी बीवी है और 2 छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।